स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ वांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक वीडियो। नमस्कार छात्रों, मैं सर राजेश्वरी दिलीप पाटिल, सहायक शिक्षिका, केआ वांठिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। छात्रों, आज हम देखेंगे हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं कविता क्रमांक 11 निर्माणों के पावन युग में, जिसके कवि हैं कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी। छात्रों, अब हम कवि वाजपेयी जी का जीवन परिचय देखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर सन 1924 मध्य प्रदेश में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता भी हैं। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण हैं। इनकी प्रमुख कृतियां मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं। कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रस की अनुभूति कराने वाली, सदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। अब हम कविता पढ़ेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। छात्रों, अब हम कविता का सरल भावार्थ देखेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। सबसे पहले हम नए शब्दार्थ देखेंगे। यहाँ निर्माण का मतलब है बनाने की क्रिया, पावन का मतलब पवित्र, चरित्र का मतलब है आचरण, स्वार्थ साधना का अर्थ अपना स्वार्थ साधना, वसुधा का अर्थ है पृथ्वी, वसुंधरा, कल्याण का मतलब है भलाई। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें।
छात्रों, यहाँ कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों का है, विकास करने का युग है। यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। हर ओर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। देखो छात्रों, हम यहाँ नए शब्दार्थ देखते हैं। अगम का मतलब है अपार, अगाध का अर्थ है अथाह, सिंधु, सागर। संघर्ष का मतलब है विकट परिस्थिति से निकलकर आगे बढ़ने का प्रयास। मझधार, लहरों के बीचों बीच। साहस, हिम्मत। जटिल का मतलब है कठिन। सुलझाना का मतलब उलझन या जटिलता। नूतन का मतलब है नया। अनुसंधान का मतलब खोज। देखो छात्रों, यहाँ कवि कहते हैं कि यह सच है कि समुद्र अपार और अथाह है, इसी तरह संघर्षों का भी आर पार नहीं है। छात्रों, यहाँ मनुष्य का जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ है, किंतु इस संघर्ष के बीच में जो साहसी व्यक्ति है, वह व्यक्ति अपना संघर्ष बीच में छोड़ देना उसे मंजूर नहीं है। वो ऐसे संकटों को पार करके ही बाहर निकलकर चला आता है। देखो छात्रों, जीवन में चाहे कितनी ही कठिन समस्याएं हो, इस समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें नूतन अनुसंधान या नए खोज का उपयोग करना चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। देखो छात्रों, यहाँ इस चित्र में आप देख रहे हैं कि नए निर्माण का एक युग है। इसीलिए कवि कहते हैं कि यह युग विकास का युग है, यह बहुत पवित्र है। पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। हर ओर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की, संसार के भलाई की बात को भूलना नहीं चाहिए। आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। देखो छात्रों, पहले हम इन शब्दार्थों का अर्थ देखते हैं। शील का मतलब है अच्छा चरित्र। विनय का मतलब नम्रता। आदर्श का अर्थ है अनुकरणीय वस्तु। श्रेष्ठता का मतलब उत्तमता। झंकार का मतलब झन का आवाज। नैतिक नीति संबंधी। कीर्ति का मतलब है यश या चमक।
कौमुदी का मतलब है चांदनी। गरिमा का मतलब है महत्व या महिमा। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। देखो छात्रों, यह कवि कहते हैं कि लोगों में अच्छे आचरण अपनाने, विनम्र बनने आदर्श कहलाते तथा दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत करना जरूरी है, तभी लोगों में चेतना आ सकती है। वे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में नैतिक आधार नहीं है तो उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। चांदनी की शोभा की तड़क भड़क में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना भूलना नहीं जाना चाहिए। के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। देखो छात्रों, इस चित्र में आप देख रहे हो कि नए युग का निर्माण, नई निर्मिति हो रही है, और इसीलिए तो कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों का है, यह युग पवित्र है। और इसीलिए तो हमें ध्यान में रखना है कि निर्माण के साथ साथ चरित्र निर्माण बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात नहीं भूलनी चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे हैं, इसीलिए तो कवि कहते हैं अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के भलाई की बात को भूलना नहीं चाहिए। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। देखो छात्रों, पहले हम शब्दार्थ का अर्थ देखते हैं। आविष्कार का मतलब खोज, कृति का मतलब है कोई अच्छा या बड़ा काम, सृजनहीन जिससे सृजन न हो सके, व्यर्थ निरर्थक। उपकार का मतलब भलाई, भौतिकता का मतलब है सांसारिकता, उत्थान का मतलब है उन्नति या प्रगति भी। की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, देखो छात्रों, यह कवि कहते हैं आविष्कारों से या खोज से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यदि वे मनुष्य के काम की नहीं है, उनसे प्राणियों का कोई भला नहीं होता, तो यह विज्ञान व्यर्थ है, इससे सृजनहीन ही कहा जाएगा। कवि कहते हैं कि भौतिक तड़क भड़क के बढ़ते प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का उत्थान करना न भूले, जीवन की प्रगति करना न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। देखो छात्रों, इस चित्र में अलग अलग चित्र दिखाए हैं, जैसे कि अलग क्षेत्र में नए वस्तुओं की निर्मिति की गई है, और इसीलिए कवि यही कहना चाहते हैं कि यह युग निर्माणों का, विकास का युग है। यह पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ हम चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं, इसीलिए कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की, संसार के भलाई की बात को
भूलना नहीं चाहिए. आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल सदैव आपल्यासोबत. रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.